सो स्टैक क्या होता है तेरे अकॉर्डिंग? तूने कभी मतलब सुना है स्टैक क्या होता है? यस सर, इसमें तो वो होती है सर, जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करके ये होती है, काम करती है सर। जो नहीं नहीं, लिंक स्टैक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम नहीं करता, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है। लिंक और दो तरह से बना सकते हैं, एक लिंक लिस्ट के द्वारा, और एक एक एरे लिंक के द्वारा। एरे के द्वारा। हर एक मतलब लिंक लिस्ट में होता है कि हर एक नोड मतलब जो चेंज करेंगे तो सर वो हर एक हेड बन जाएगा। बहुत ही सही। सो बिल्कुल सही बोला तूने, स्टैक होता है, ठीक है, ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि लीफो प्रिंसिपल करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। यस सर, यस यदि सर, तेरे को ठीक है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखने हैं ना, तो जैसे मान ले अपन घर पे अखबार आते हैं ना, डेली की डेली, यस सर। ठीक है, और हम्म, अखबार डेली रखते हैं एक जगह पे इकट्ठा करके बाद में बेचने के लिए यस सर, कबाड़ी वाले को। यस सर, अभी भी रखे हाँ, हैं। तो अब जैसे मान ले तूने अखबार रखते गया है ना, तो अब जब तू अखबार उठाएगा तो सबसे पहले कौन सा अखबार उठेगा? जो सबसे लास्ट में रखा हूँ मैं। बिल्कुल, ठीक है, तो जो सबसे पहले रखा हुआ होगा वो सबसे नीचे जा चुका है, ठीक है, यस और सर, बाद में उसके ऊपर रखते गए रखते गए रखते गए, तो जब भी अपन उठाएंगे यदि ऊपर से, तो जो सबसे लेटेस्ट होगा वो उसके ऊपर से आ जाएगा, है ना? यस ठीक है, सर, क्यों? यस सर। क्योंकि स्टैक के एक ही एंड होता है, ठीक है, क्यू होती है जिसके दो एंड होते हैं। सो अपन को सिर्फ एक टॉप पॉइंटर रखना है जो कि हेड को कंट्रोल करे, चाहे वो एरे के अंदर हो चाहे वो लिंक लिस्ट के अंदर हो, ठीक है, और एलिमेंट हमेशा टॉप से ही ऐड होंगे और डिलीट भी टॉप से ही होंगे, है ना? सब सही है, यस सर। ठीक है, और ये बेसिक स्टैक का वर्क होता है सिंपली। यदि अपन रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखें तो वही बुक्स हो गई या फिर पेपर, न्यूज़पेपर हो गए, वो सारी चीज़ें हो गई। स्टैक का लीफो पैटर्न क्या होता है? यदि हमने वन को पुश किया तो वन सबसे नीचे चला गया, फिर उसके बाद में हमने टू को पुश किया, टू वन के ऊपर आ जाएगा, फिर थ्री पुश किया, फिर फोर पुश किया, फिर फाइव पुश किया। सो ये इस एंगल में, मतलब जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है स्टैक का, ये होता है कि इस तरीके से वो एक के ऊपर एक रखे जाएंगे। यस सर। ठीक है, और क्या क्या ऑपरेशंस अपन फॉलो करते हैं नॉर्मली स्टैक के अंदर? पुश, पॉप, पॉप का मतलब निकाल लेना बाहर, ठीक है, यस सर। इज एम्प्टी, लिस्ट एम्प्टी है या नहीं है, ठीक है, फुल है या नहीं है, इज फुल, पीक, कोई स्पेसिफिक एलिमेंट को रिटर्न करना, ठीक है, काउंट करना कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट अवेलेबल हैं स्टैक में, चेंज करना किसी की गिवन पोजीशन को, और डिस्प्ले करना पूरे के पूरे स्टैक को। यस सर। ठीक है। सो पुश ऑपरेशन क्या हो, किस तरीके से होता है ना, तो जब भी अपन चेक इंसर्ट करते हैं तो सबसे पहले चेक करेंगे कि स्टैक फुल तो नहीं हो गया है। फुल हो गया है तो स्टैक ओवरफ्लो आ जाएगा, है ना? ठीक है, और अपन जब भी उसको पुश करते रहेंगे तो जैसे मान ले इनिशियली टॉप की वैल्यू -1 है, जैसे ही एक नंबर पुश कर दिया एरे के अंदर तो टॉप की वैल्यू 0 हो गई है, ठीक है, जैसे ही एक और नंबर पुश कर दिया टॉप की वैल्यू 1 आ गई, एक और नंबर पुश कर दिया टॉप की वैल्यू 2 हो गई, तो टॉप को प्लस प्लस करते हुए जाएंगे नंबर पुश करते हुए, जब तक कि वो मैक्सिमम पे रीच नहीं कर जाता। ये सेम चीज़ पॉप है कि मान लो टॉप को 3 है तो उसको 2 माइनस करते हुए चलो, फिर 1, फिर 0, फिर -1, जब 0 लास्ट वाली वैल्यू भी एम्प्टी हो जाती है तो, और यदि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट अब डिलीट करने के लिए नहीं बचता है और उसके बाद भी डिलीट करने का ट्राई होता है तो वो अंडरफ्लो स्टेट हो जाती है। तो जब वो फुल हो जाता है तो वो ओवरफ्लो हो जाता है, और खाली हो जाता है तो वो अंडरफ्लो हो जाता है। वंडरफुल। ठीक है, तो ये दो बेसिक ऑपरेशन होते हैं। अब इसका प्रोग्रामिंग अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं अपन, है ना, कि प्रोग्राम में कैसे, दोनों तरीके के प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट होएगा, है ना? ठीक है, सो अपन ने एक क्लास बना दी एरे की, ठीक है, जिसमें तीन चीज़ें ले ली है, एक मैक्स साइज ले लिया है, एक एरे ले लिया है, और एक टॉप ले लिया है, क्योंकि अपन को तीन चीज़ें ही ट्रैक करनी होगी, है ना, मतलब कि एरे का साइज़ कितना है मैक्सिमम, और स्टैक जो एरे है वो, और उसके बाद टॉप को, जो टॉप उसके साथ में इधर उधर जाएगा।
सो साइज कैसे बनेगी, जब भी यूज़र स्टार्टिंग में जो साइज़ देगा या नीचे से अपन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से जो साइज़ सेट कर रहे हैं वो साइज़ सेट हो जाएगी इस स्टैक की। और उस एरे का अपन ने ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लिया, यहाँ रेफरेंस तो था ही, यहाँ न्यू करके उसको मेमोरी भी एलोकेट कर दी और स्टार्टिंग में टॉप को -1 पे कर दिया, मतलब अभी स्टैक में 0 वैल्यूज़ एडेड हैं। ठीक है, फिर हमने ये चारों फंक्शन बना दिए, पुश, पॉप, पीक, ठीक है, एम्प्टी और इज़ फुल। ठीक है, सारे चेक करने के लिए। तो जैसे मान ले स्टैक को हमने 5 की लिस्ट का बना दिया जब भी स्टैक को इनिशियली बनाया अपन ने, और पुश किया 10 को पुश करते ही क्या होगा, ये फंक्शन कॉल होगा पुश वाला, तो वो जो नंबर है वो यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू के अंदर। तो पहली कंडीशन अपन क्या चेक कर रहे हैं कि ये इज़ फुल तो नहीं है, इज़ फुल इन द सेंस कि स्टैक फुल तो नहीं हो गया है। और इज़ फुल अपना एक फंक्शन है, अपन ने ही बनाया है ना। ये कैसे चेक कर रहा है, इज़ फुल रिटर्न कर देगा यदि टॉप जो है वो बराबर हो गया है मैक्सिमम साइज़ के -1 से, एरे है इसलिए -1 से चेक कर रहे हैं। तो जैसे ही वो टॉप मैक्सिमम साइज़ पे आ गया है रिटर्न कर देगा कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, इफ़ वो इज़ फुल ट्रू रिटर्न करता है तो मतलब फुल हो गया है, फॉल्स रिटर्न करता है तो मतलब अभी जगह बची है अपने उसके अंदर। तो ट्रू होता तो प्रिंट हो जाता स्टैक इज़ फुल कैन नॉट पुश। ठीक है, एल्स के अंदर क्या करेगा, टॉप को प्लस प्लस कर देगा, जो हमारा टॉप है उसको इफ स्टार्टिंग में -1 है तो 0 पे ले आएगा और 0th पोजीशन पे उस वैल्यू को स्टोर कर देगा और वो बोलेगा कि भैया हमने पुश कर दिया है उसको स्टैक के अंदर। ठीक है, बहुत सिंपल है ये अमित, यस सर। सिंपल है ना। यस सर। ठीक है, सेम। सर लेंथ, क्या चीज़, सर लेंथ हम लोग खुद डिसाइड करेंगे या यूजर से मांगेंगे? क्या चीज़, लेंथ साइज सर। साइज दोनों ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है। अच्छा। मतलब अभी तो यहाँ पर अपन दे रहे हैं ना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में। ठीक है, अच्छा। अपन चाहें तो ठीक। यूज़र से इसको बोल सकते हैं कि प्लीज़ एंटर द साइज़। ठीक है, तो यूज़र जो नंबर देगा उस नंबर को अपन यहाँ पर भेज देंगे। ओके सर। ठीक है ना, तो अपने पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है कि अपन यूज़र से भी ले सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं। जैसे मान लें किसी भी सिचुएशन के अंदर जहाँ पर हमने डिसाइड किया है कि जैसे मान लें हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं या फिर जैसे मान लें बुक माई शो बना रहे हैं ना, तो एक टाइम पे एक जगह पे 60 सीट अवेलेबल है ना, 100 सीटें अवेलेबल हैं। अब सीटें चेंज नहीं हो सकती, बट उसको कौन चेंज कर सकता है, जब स्टार्टिंग में एडमिन चेंज कर सकता है ना। जी सर। ठीक है, तो वो सीटें स्टार्टिंग में डिसाइड कौन करता है, उस बुक माई शो का या उस सिनेमा का ओनर डिसाइड करता है ना कि इतनी सीट्स है मेरे पास में। ठीक है, तो नॉर्मल यूज़र के लिए मे बी शायद नहीं होगा, बट एडमिन यूज़र के लिए हम अवेलेबल करवाएंगे कि कोई भी चीज़ें वो चेंज कर सके यदि स्टैक के अंदर या कोई भी प्रोग्रामिंग अपन करते हैं ना। ठीक है, तो इसको अच्छा। ये मेक श्योर करते हैं कि हाँ यार, यूज़र लेवल पे जो ये नॉर्मल एप्लीकेशन यूज़र होता है वो नहीं डिसाइड करेगा स्टैक के साइज़ को, बट बाकी यूज़र कर सकते हैं सेम। मान ले कई सारी एप्लीकेशंस होती है ना जो ऑर्डर करती है, तो जब प्रोडक्ट होता है, ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको, प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक जाता है। यस सर। ठीक है, तो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक जाता है तो वो कैसे डिसाइड होता है अपने लेवल पे, है ना। तो सेम उस प्रोडक्ट का क्वांटिटी कौन दे रहा है, उसका एडमिन दे रहा होगा या उसको जो भी सुपर यूज़र बनाया हुआ होगा वो उसका साइज वो दे रहा होगा टोटल क्वांटिटी। जैसे जैसे वो सेल होता जा रहा है वो क्वांटिटी कम होती जा रही है, जैसे ही वो ज़ीरो हो गया वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा और ऑर्डर लेना बंद कर देगा यूज़र से। ये नोटिफाई कर देगा। हाँ, कि मतलब आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, या फिर जब भी आएगा आप बता, हम आपको वो नोटिफाई कर देंगे कि ये स्टॉक के ऐसा। अंदर आ गया है। ठीक है ना, तो उस तरीके से ये चीज़ हो सकती है। सेम जब अपन पॉप करने का ट्राई कर रहे हैं तो अपन ने इस प्रोग्राम में क्या किया, 3 नंबर पुश किए, फिर हमने पीक किया, फिर पॉप किया, फिर पीप किया, और फिर तीनों नंबर पॉप कर दिए है ना, बाकी 3। इसके लास्ट में चौथा नंबर पॉप नहीं होगा ना, मतलब 3 नंबर हैं, 4 बार पॉप यूज़ कर रहे हैं तो वो यूज़ नहीं होगा। तो पॉप के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो चेक कर रहे हैं इज़ एम्प्टी इसी का फंक्शन है जो अपन ने बनाया है, चेक कर रहा है कि यदि टॉप -1 है तो मतलब लिस्ट खाली है। ठीक है, ये रिटर्न कर देगा स्टैक इज एम्प्टी कैन नॉट पीक, ठीक है, सॉरी कैन नॉट पॉप, रिटर्न कर देगा -1।
एल्स क्या करेगा, पॉप्ड वैल्यू को इसमें ले आएगा, ठीक है, स्टैक से वो टॉप वाली वैल्यू को इसमें स्टोर कर लेगा वेरिएबल को, टॉप को माइनस माइनस कर देगा और रिटर्न कर देगा उस वैल्यू को जो वैल्यू पॉप हुई है, और रिटर्न कर देगा पॉप्ड वैल्यू वहीं पे जहाँ से कॉलिंग आई है, ठीक है। सेम पीक के साथ होगा, पीक क्या करेगा, इज एम्प्टी, एम्प्टी है, स्टैक एम्प्टी है तो अभी पीक नहीं करेगा वो, है ना, मतलब स्टैक यदि एम्प्टी हो गया तो। एल्स क्या करेगा, टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक को शो कर देगा कि भैया ये नंबर अभी टॉप के ऊपर है। और पब्लिक बूलियन एम्प्टी और इज फुल, ये दो ही चीज़ें हैं, तो ये 3 नंबर अपन पुश कर रहे हैं और 4 नंबर पॉप करने का ट्राई कर रहे हैं। तो अब इस सिनेरियो के अंदर अपना ये रहा क्लास, सो अपन ने प्रोग्राम कंपाइल कर लिया, ठीक है। सो अब अपन देखें इसको किस तरीके से ये एग्जीक्यूट हो रहा है। सो अपन ने जो नंबर बनाए थे उस हिसाब से देखे तो पुश हुआ 10 नंबर, तो पुश हो गया 10 नंबर ऑन टू द स्टैक, पुश हुआ 20 स्टैक में पुश हो गया, 30 स्टैक में पुश हो गया। फिर हमने पीक किया, पीक मतलब टॉप एलिमेंट कौन सा है ये चेक करने के लिए बोला, तो टॉप एलिमेंट कौन सा है स्टैक में, 30 है क्योंकि वही लास्ट इन फर्स्ट आउट। फिर हमने एक पॉप कर दिया तो पॉप हो गया 30 स्टैक से, ठीक है। फिर उसके बाद में टॉप एलिमेंट अब कौन सा बचा, फिर हमने पिक किया टॉप एलिमेंट अब 20 बचा, फिर हमने 20। पॉप किया 20 आ गया, फिर हमने पॉप किया 10 आ गया, फिर हमने एक और पॉप करने की ट्राई करी तो इसने हमको रिवर्ट किया स्टैक इज एम्प्टी कैन नॉट पॉप, ठीक है। अच्छा, मतलब क्लियर है ये वाला, या इसको कुछ और तरीके से भी एग्जीक्यूट करके देखें अपन। नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है ना, ठीक है। यस सर। तो इस प्रोग्राम को